नमस्कार साथियों। आज 26 जून 2020 है। आज के ही दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मोत्सव है। छत्रपति साहू जी महाराज ब्रिटिश भारत के अंदर वो 10 गिने चुने विरासत में आते थे जो अंग्रेज़ों के समय में अपने आप में एक प्रभाव रखती थी। हम लोग कहीं न कहीं छत्रपति साहू जी महाराज को भूलते जा रहे हैं। उनका इतिहास, उनका विरासत और उनके द्वारा दिए गए जो देश के नागरिकों का द्वारा जो दिया गया उनका योगदान है, उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज मूल रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम का इनके पिताजी को चतुर्थ शिवाजी भी कहा जाता है। चतुर्थ शिवाजी, जब चतुर्थ शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र के पेशवाओं द्वारा एक तरह से धूर्ततापूर्ण इनको गद्दी से हटा दिया गया, इनके पिताजी का हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर छत्रपति साहू जी महाराज यूँ तो छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने राजा रहते हुए अपने राज्य के अंदर जिस वक्त देश के अंदर सामंतवाद चरम सीमा पे था, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये राजा रहते हुए जब उस वक्त ये नियम था कि जो राजा रहता था, राजा जब स्नान करने जाता था तो उस वक्त ब्राह्मण लोग स्नान करते वक्त वेद के माध्यम से, एक होता था वेदोक्ति, एक होता था पौराणिक मंत्र। तो छत्रपति साहू जी महाराज जब स्नान करते थे तो उनके जो राजपुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, वो पौराणिक मंत्र से इनका स्नान करवाते थे। एक बार मुंबई का एक समाज सेवी शास्त्री जी करके कोई छत्रपति साहू जी महाराज के पास मिलने के लिए आए थे। तो वो जब मंत्र सुन रहे थे तो उन्होंने ब्राह्मण से सवाल किया कि आप पौराणिक मंत्र नहाते वक्त, स्नान करते वक्त क्यों बोल रहे हैं, जबकि आपको वेदोक्ति मंत्र बोलना चाहिए। तो वो जो पुरोहित थे छत्रपति साहू जी महाराज का, उन्होंने कहा कि राजा कोई शूद्र रहता है तो उसको पौराणिक मंत्र से ही स्नान कराया जाता है, ये शास्त्र में वर्णित है। अगर राजा कोई क्षत्रिय रहेगा तो उसको हम लोग वेद के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से हम उनको स्नान करवाएंगे। यह बात छत्रपति साहू जी महाराज के दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कल्पना किया, जब हम राजा हैं तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, राज्य के अंदर जो प्रजा है उनके साथ कितना जाति होता होगा धर्म के नाम पे। छत्रपति साहू जी महाराज को आधुनिक आरक्षण का जनक कहा जाता है। एक बार की बात है, छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लैंड गए हुए थे किसी कारण से, और उन्होंने वहीं से 6 जुलाई 1902 को
अपने राज्य के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनको 50% आरक्षण देने का घोषणा कर दिए थे। उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर खास करके सामंतवादी लोग जो थे, जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन उसके अलग से अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर जाति करते थे धर्म के नाम पे। छत्रपति साहू जी महाराज का कहना था कि जब तक जाति देश के अंदर समाप्त नहीं होगा, छुआछूत समाप्त नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है, राज्य विकसित नहीं हो सकता है। इन्होंने दलित समाज से आने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जहां वो रहते थे मुंबई के एक सीमेंट परेल चाल के अंदर, उन्होंने वहां जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस वक्त इंग्लैंड जाने का खर्च, और उस वक्त एक पत्रिका चलता था देश भर में मूक नायक बनाने के लिए, मूक नायक को लिखने के लिए, जो उस वक्त जो दलित तबके के लोग थे, जो पिछड़े तबके के लोग थे, उनके अंदर जागृति लाने के लिए भीमराव अंबेडकर को फाइनेंस करते थे छत्रपति साहू जी महाराज। आज कहीं न कहीं छत्रपति साहू जी महाराज को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस हिसाब से हम लोग स्थान दिए हैं, आपको सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं छत्रपति साहू जी महाराज वही भीमराव अंबेडकर जिनको आज हम लोग संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, जिनको हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, आज एक राजनीतिक के दरिया में ये हो गया। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज का योगदान को ना कोई राजनीतिक चर्चा करते हैं, ना कोई समाज सेवी चर्चा करते हैं। ये इतिहास के साथ एक साजिश के तहत छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास को लोग दबाना चाहते हैं। आज हम लोग जो आरक्षण के लिए चिल्लाते रहते हैं, देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर पूरा बवाल करती रहती है, उनको सोचना चाहिए कि आरक्षण का जन्मदाता कौन है, किसने पहले देश के अंदर आरक्षण के बारे में सोचा है। ये एक सोचने का विषय है। छत्रपति साहू जी महाराज कहा करते थे, जब तक हिंदू समाज के अंदर जाति विभेद खत्म नहीं होगा, तब तक हम हिंदू समाज की सच्ची अच्छी परिकल्पना नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास आसपास में वैसे कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब उसको व्यवहार के रूप में अमल लाने की जब बात आती है, तो कौन कहाँ रहता है, ये देखना चाहिए। और आगे छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में 2 गलतियां हुई है इतिहास में। एक तो गूगल पर उनका जन्म तिथि 6 जुलाई 1874 बतलाया जाता है, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज का रियल जन्मदिन, असली जन्मदिन 6 जून 1874 है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल राम नाईक जी द्वारा कानपुर के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय का जो वीसी है, उनको उन्होंने खत लिखकर कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज का रियल जन्मदिन